बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लच्छा पराठा बनाना हुआ बेहद आसान, क्योंकि मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 मुख्तलिफ तरीकों से ऐसे ज़बरदस्त लच्छे पराठे बनाने सिखा रही हूँ कि जो लोग लच्छा पराठा नहीं भी बनाना जानते तो वो भी आसानी से इतने बलों वाला पराठा जो है वो बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं। आर के आर फूड्स में खुश आमदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूअर्स के रिज़्क़ हलाल में बेपनाह इज़ाफ़ा अता फरमाए। तो आज मैं जो आपके लिए लच्छे पराठों की बेशुमार लच्छे पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ, उसके लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना है। तो मैंने उसके लिए 4 कप जो है वो आटा लिया है। तो ये आटे के लिए आप घर का आटा भी ले सकते हैं। जो लोग थैले का आटा इस्तेमाल करते हैं वो उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैदा भी ले सकते हैं। और घर का आटा अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें आप आधा आटा और आधा मैदा मिक्स कर लीजिए। तो मैंने ये मैदा लिया है 4 कप, और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो घी इस्तेमाल करूंगी, और 1.5 टीस्पून नमक, क्योंकि मैं बहुत सारे पराठे बना रही हूँ। इंशाल्लाह लच्छेदार बेशुमार पराठे बना रही हूँ। अब इसको जिस तरह से हम नॉर्मल पानी के साथ आटा गूंदते हैं घर में, बिल्कुल उसी तरह से गूंद कर तैयार कर लेना है। आटा जो है, मैदा, कॉर्न, जो भी आप चीज़ ले रहे हैं, वो ना तो ज़्यादा गूंदने में सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से ही हमने गूंद लेना है जी। तो ये देखिए आटा हमारा जो है वो गूंद कर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसी तरह से घी लगा के तो इसको शीट से कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए। तो अब 10 मिनट के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखिए हमारा आटा जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट में फॉर्म हो चुका है, और अब इसके हम पेड़े करते हैं। जैसे जिस साइज़ में आप पराठा बनाना चाहते हैं तो उसी साइज़ के हिसाब से आप इसके पराठे पेड़े करते जाएंगे। तो चलिए तमाम पेड़े करके तो उनको फिर कुछ देर के लिए हम रेस्ट देंगे। तो ये इसी साइज़ में जो है वो मैंने तमाम पेड़े कर लेने हैं। पेड़े करके आपको दिखाते हैं जी। तो मैंने तमाम पेड़े कर लिए हैं और इसको कवर करके इसलिए रख दिया कि इनके ऊपर खुश्की सिकरी वगैरह ना आए। तो चलिए अब पहली किस्म का पराठा बनाना जो है वो शुरू करते हैं जी। तो पराठा, पहली किस्म का पराठा बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से बेलना है, और इसके नीचे भी और ऊपर भी थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेना है ताकि ये चिपके ना। तो इसको हमने बहुत ही बारीक बेल लेना है, और इसकी गुलाई वगैरह का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके लच्छे बनाने हैं और उसके बाद जो पेड़ा होगा तो उसी से ही फिर वो गोल पराठा बनेगा। ये देखिए पहले पराठे के लिए मैंने इस तरह से ये बारीक सी रोटी बेल ली है, और ये जितनी बारीक होगी पूड़ियों की तरह हमने इसको बिल्कुल बारीक बेल लेना है, उतने ही अच्छे हमारे लच्छे आएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है तो इसको हमने घी लगाना है। इसमें पराठों वगैरह में जो घी ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ऑयल लगाएं तो उससे ये क्रिस्पी नहीं बनते। तो आपने तमाम पराठों के तमाम स्टेप जो है, किसी भी वीडियो के स्टेप को स्किप नहीं करना, अच्छी तरह गौर से देखना है। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बेशुमार किस्म के लच्छे पराठे बनाना सीख लेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोसीजर को गौर से देखिए। अब इसकी हमने बारीक बारीक सी सारी स्ट्रिप्स काट लेनी है इस तरह से जी। तो ये तमाम स्ट्रिप्स को काटने के बाद इन पे थोड़ा थोड़ा सा हमने मैदा चिपकना है, और इनको इस तरह से इकट्ठा करना शुरू कर देना है जी। तो ये देखिए इसको और मज़ीद इस तरह से हमने लंबा करते जाना है, और अब इसका इस तरह से इनको दोनों साइडों पे अच्छी तरह रोल करना है, एक इस हाथ से और एक इस हाथ से। रोलिंग का तरीका आपने अच्छी तरह से देखना है, एक हाथ उस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। ये देखिए इस तरह से इसके तमाम लच्छे जो हैं अच्छी तरह से वाजे हो जाएंगे। अब इसका हमने पेड़ा कर लेना है। देखिए किस कदर खूबसूरती से जो इसके लच्छे आ रहे हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद आपको बेल कर ये पराठा बनाना सिखाते हैं। तो पहले हम अच्छी तरह से जो तवा वगैरह है उसकी अच्छी तरह से हम ऑयलिंग कर लेंगे, और शुरू में आंच तेज रखेंगे और बाद में बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि इसके लच्छे जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। इस तरह से इसको आप पलट के तो आहिस्ता आहिस्ता से इसको पकाते जाएंगे।
ये तो देखिए इसको हम हल्की हल्की आंच पर पका रहे हैं और माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है हल्की आंच इसीलिए कि अंदर तक हमारा ये पक जाए। और इसको साथ साथ हमने इस तरह से प्रेस भी करते रहना है। देखिए एक एक लच्छा जो है वो उभर कर आ रहा है। जरा अगर आप गौर करें तो ये देखिए, तो इस तरह से इसको हिलाना भी है, थोड़ा सा प्रेस भी करते जाना है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से ये लच्छे जो है वो कुक हो जाए। इसी तरह से इसको पलट पलट कर 2-4 मिनट हल्की आंच पे अच्छा सा पराठा, देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और लच्छेदार पराठा जो है वो हमारा बनकर तैयार हो रहा है। ये पहली किस्म का है। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो पराठा बना के आपको दिखाते हैं। जी तो जी अब दूसरी किस्म का पराठा बनाने के लिए मैंने उसी तरह से ही रोटी को बेल लिया है, लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसके लिए इसकी हमने इस तरह से लेयर बनाते जाना है और हर लेयर में हमने ऑयल लगाते जाना है। इस तरह से, इसकी तरह से हमने इस तरह से चौड़ी लेयर बना लेनी और इसमें इस तरह ऑयल लगाना है। जितनी लेयर्स बनेंगी उतने ही अच्छे जो है इसके लच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह से इसकी तमाम लेयर्स बनाने के बाद सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है 2 अलग-अलग पार्ट्स में। अब इनकी ऑयलिंग करके तो दोबारा से इसको जितना हम लंबा कर सकते हैं उतना ही इस तरह से कर लेना और इसके बाद दोबारा से इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखिए, इसमें से भी माशाल्लाह आपको हर लच्छा और हर लेयर जो है वो अलग-अलग से मिलेगी। तो ये पेड़ा करके इसको भी इसी तरह से रेस्ट देके तो बनाते हैं जैसे हमने पहला पराठा बनाया है। तो ये पेड़े को रेस्ट देने के बाद ये फॉर्म हो गया है और अब इसको बेलकर इसका पराठा बनाते हैं। हाँ जी, अब इसका गोल पराठा बनेगा। लच्छे इसके बन चुके थे तो इसको गोलाई में ही हमने बेलना है और हल्के हल्के हाथों से बेलना है। बहुत ज्यादा रोटी की तरह इसको पतला नहीं बनाना ताकि इसके अच्छे अच्छे से लच्छे बन सके। इन पराठों को हम लच्छेदार पराठों को थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं। तो चलिए अब बेलने के बाद जो है वो इसको पकाते हैं। अब इसको पकाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे पहले पराठे के जो है वो लच्छे कितने खूबसूरती से आए हैं, इसके भी लच्छे कितने खूबसूरत बनते हैं। जी तो ये भी सेम मेथड से ऐसा ऐसा से हमने बनाना है और इसके आपको लच्छे नजर भी आ रहे होंगे। और ये देखिए तो तमाम लच्छे जो है वो अलग अलग से इतनी खूबसूरती से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो अंदर तक आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए तमाम परतें इसकी अलग अलग नजर आ रही हैं और बड़ी खूबसूरती से ये भी पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया। मेथड तो पकाने का सबका सेम ही है कि हल्की हल्की आंच पे आपने इनको पलट पलट कर पकाते जाना है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला पराठा तैयार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पलटते वक्त भी तमाम लेयर्स उसकी अलग अलग नजर आ रही हैं आपको। तो ये देखिए इसके तमाम लच्छे जो हैं वो अंदर से किस कदर खूबसूरती से बनकर तैयार हो गए हैं। इतना खस्ता और इतना अच्छा लच्छा पराठा कोई भी आप आसानी से बना सकता है अगर आप मेरी रेसिपी जो है फॉलो करेंगे। जैसे 2 पराठे हम बना चुके हैं और आपने देखा है कि माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने। तो अब ये तीसरी टाइप का जो पराठा है उसको भी मैंने बेल लिया इस तरह से गोल। पहले में हमें गोल बेलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें भी कोई ख़ास इसको शेप देने की अभी गोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको गोल बेला है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है। इसको ये इस तरह से हमने सेंटर से स्टार्ट करना है और इसका लच्छा इस तरह से चारों तरफ जो है इसको रोल करते जाना है और इस तरह से ये भी हमारा लच्छा पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आसानी से ये गोल हो जाता है और काफ़ी लंबा जो है वो हमारा लच्छा बन जाता है, जो कि वैसे हाथ से जो है वो बनाना ज़रा मुश्किल होता है। ये देखिए और इसमें देखिए कितनी लेयर्स आ जाएंगी। एक इस तरह से लेयर्स आ रही हैं और एक जब दोबारा हम इसका गोल पेड़ा करेंगे तो दोबारा से लेयर्स आ जाएंगी। तो लच्छे ही लच्छे बन जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये बेल के तैयार हो गया। तो इसको इधर से इस तरह से काट के तो अब इस तरह से इसको गोल गोल बेलते जाना है। ये इसके जो है पेड़ा बनाते जाना है। तो ये एक और अलग से एक यूनिक स्टाइल का पराठा बन गया।
तो ये तीसरी तरह का पराठा है, इसको भी अब हम बनाते हैं। तो 2 पराठे जो बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। अब ये पेड़ा भी फॉर्म हो चुका है। तो अब ये देखिए इसी तरह से इसके लच्छे भी माशाल्लाह उतनी ही खूबसूरती से तैयार होंगे। तो चलिए अब इसको भी आपको पकाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने तीसरे स्टाइल का पराठा भी डाल दिया है और ये भी इंशाल्लाह उसी खूबसूरती से ही बनकर तैयार होगा। बनाने का तरीका सबका एक है, तो इसके भी हमको आपको लच्छे बनाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये भी पराठा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बन रहा है और इसके भी लच्छे आपको नुमाया तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो इसको भी साथ साथ आपने इसी तरह से दबाते जाना है और पलटते जाना है। अभी ये थोड़ा सा कुक हो रहा है, बनने के बाद मैं आपको इसके अच्छी लच्छे जो है वो अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड से भी कितने अच्छे लच्छे आ रहे हैं ये, और इसी तरह से तमाम लच्छेदार पराठे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लच्छों के साथ तैयार होते हैं जी। तो चलिए अब हम चौथे स्टाइल से जो है पराठा बनाते हैं और इसको गौर से देखिए। तमाम पराठे इंशाल्लाह बहुत ही लच्छेदार और जायकेदार बनेंगे। तो इसी तरह से आप डिफरेंट स्टाइल के जो है स्टफिंग वाले भी पराठे हैं वो भी एक दिन जो है वीडियो आपको जरूर दूंगी, इनको आप तरह गौर से देखिए। अब इसको थोड़ा सा इसमें हमने ये मैदा स्प्रिंकल कर लेना है। इसको इस तरह से फोल्ड करके तो इस तरह से इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स जो हैं वो ऊपर से थोड़ा छोड़ के तो इस तरह से आपकी इसकी तमाम स्ट्रिप्स काट लेंगे। इनको लहदा करके इसी तरह से आपने दोनों साइडों से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए ये इस तरह से इसका दो तरफ से इसको रोल करते लाना आपने। ये एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। इस तरह से इसकी दोनों तहें जो है अच्छी तरह से लच्छे जो है वो ज़बरदस्त किस्म के बनकर सामने आएंगे। चलिए इसको अब बनाते हैं। ये तो चलिए ये पेड़ा भी हमारा फॉर्म हो गया है और इसको भी बेलकर हम बनाते हैं। जी तो चलिए इसको भी हम इसी तरह से ये पराठा मैंने डाल दिया है और इसी तरह से पलट पलट के हल्की आंच पे पकाएंगे। पकने के बाद इसके भी मैं आपको अच्छे दिखाती हूँ कितने अच्छे बनेंगे। जी तो देखिए ये पराठा भी तैयार हो गया और देखिए अंदर तक इसके भी लच्छे किस खूबसूरती से जो है आ रहे हैं। अब नेक्स्ट और जो है वो मैं आपको सिर्फ बेल कर बता देती हूँ। इसी तरह से आपने तमाम पराठे जो है वो इसी मेथड से ही बनाने हैं। ये तो अब 5वीं तरह का पराठा बनाने के लिए भी मैंने इसको बेल के उसी तरह से तो इस तरह से इसका घी लगा लिया है। इसकी इसी तरह से हमने स्ट्रिप्स सारी काट लेनी है। तो हमने एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से ऊपर रखते जाना। देखिए कि इसकी लेयर्स जो है वो कितनी ज्यादा बनेंगी। तो तमाम स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना और इसके बाद फिर इनका रोल करके पराठा बना लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी लेयर्स वाला और कितने बलों वाला ये पराठा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको सारे को रोल करना है और माशाल्लाह उसी तरह से ये तमाम लेयर्स वाला पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसके साथ अब मैं एक साथ ही आपको तमाम प्रोसीजर जो है वो करके दिखा देती हूँ। अब मैं नेक्स्ट बेल के तैयार करती हूँ। इसी तरह से आप छठे तरीके का पराठा जो है वो हम बनाते हैं। आप देखिए कि वो उसमें क्या डिफरेंट स्टाइल आता है। इसी तरह से इसको भी घी लगा के अच्छी तरह से तो इसकी लेयर्स को हमने इधर से उठा के तो इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। तो ये तमाम लेयर्स भी इसी तरह से बन जाएंगी और ये देखिए इसमें भी माशाल्लाह उसी तरह से ही सारे लच्छे और सारे बल जो है वो अच्छी तरह से आ जाएंगे। इसके ऊपर आपने मजीद ऑयल लगा लेना थोड़ा सा घी और इसका भी इसी तरह से पेड़ा हमने बना लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसके भी कितनी लेयर्स और कितने लच्छे जो हैं वो
आ रहे हैं। इसको भी रेस्ट देके बेल के बनाएंगे तो उसी तरह से इसकी भी लेयर बनती है। तो चलिए जी, अब मैं आपको फाइनल तरीका और 7वां तरीका भी इसी तरह से बेलकर बताते हैं जी। तो ये जो 7वीं किस्म का पराठा है, इसी तरह से इसको मैंने गोल बेल लिया है और आप इसका स्टाइल देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो इसके साथ ही इसको पेड़ा करके तो मैं तीनों किस्म के पराठे एक साथ ही बना के आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से बाकी सारे पराठे जो है वो बनाए हैं, इसी तरह से ही इसको भी बना लेना है। इसको इस तरह से एक फोल्डिंग की, उसके बाद इधर दूसरी, और इसमें भी ऑयल लगा के, तो अब इसको इस तरह से तमाम लेयर्स को बेल लेना है। ये भी इसी तरह से बहुत सारे लेयर्स जो हैं वो इसमें लच्छे और लेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए, और 8वां तरीका जो हमारी अम्मियां रवायती बनाती थी वो हो जाएगा। तो वो तो सारे घरों में बनता ही है। चलिए अब आपको बनाकर दिखाते हैं जी। तो देखिए हमारे फाइनल तीनों तरह के पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं और देखिए उनके भी कितने अच्छे जो हैं ये बल आए हैं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश और काविश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।